हेलो। मैं हूं दिनेश पारूड़े और आप लोगों को कैलेंडर की कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। पर उसके पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों के सामने कोई भी एक डेट दे दी। इन केस मान लीजिए मैंने बोला 26 ऑफ जनवरी 2021 को कौन सा डे होने वाला है। यदि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा तब हम लोग क्या करें। तो देखो इसके कुछ ट्रिक्स होती है। कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। पर एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको कैसे देखें। क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए आपसे बोला कि 26 जनवरी और 2021 पे कौन सा डे था। अब यहाँ पर जनरली क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, जिसमें हम जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डे निकाल के बताता हूँ। मैंने 0 लिखा, 21 लिखा, फिर उसके बाद में 5 लिखा, जनवरी का 6 लिखा, फिर ये 26 लिखा, डिवाइडेड बाय 7। इसको मैंने 0 किया। यहाँ पर यदि मैंने बात करी ये आगे तुम्हारा 5, फिर यहाँ पर ये 5 और 5 10 हो गया। 10 की यदि बात करें 3, 3 की यदि बात करें तो यहाँ से मैंने एक दे दिया 2। मतलब उस दिन जो था वो था ट्यूसडे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर जो ये जो ट्यूसडे निकाला है ये कैसे निकाला, इस पे क्या आपने कॉन्सेप्ट लगाया, आपने क्या चीज ऐसी देखी जिससे कि ये ट्यूसडे आ गया। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी जब गलतियां यदि होती है तो गलती सिर्फ यह हो सकती है बच्चों कि हम लोग यहाँ पर जब कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैलकुलेशन में ही यदि हम लोगों से कुछ गलती हुई तो ही जाके यहाँ पर जो डे है वो गलत आएगा। लेकिन जो ये मैंने जो मैथड अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो मैथड होती है यूनिवर्सल मैथड होती है और यूनिवर्सल मैथड कभी भी गलत नहीं होती। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैलकुलेशन होता है सिर्फ वो हम लोगों की गलती के कारण होता है। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलो हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कैलेंडर के बारे में। तो इधर समझिएगा। देखना जैसे मैंने बोला कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर में कुछ डेफिनेशंस होती है, कुछ टर्म्स होती है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या क्या टर्म्स होती है। सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है ऑड डे। सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है ऑड डे। अब सर ये ऑड डे होता क्या है। मैंने बोला आफ्टर कंप्लीटिंग वीक रिमेनिंग डे इज कॉल्ड ऑड डे। ऑड डे इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मैंने अभी जो मेथड यूज करी थी उस मेथड में भी मैंने ऑड डे ही काउंट किया था। और हमेशा याद रखना बच्चों कि जो ऑड डे होता है वो 0 से लेकर 6 तक आपको दिखाई देता है। मतलब वो 0 से 6 तक ही आएगा, जो कि 7 डे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 यदि आप लोगों ने कैलकुलेट किया और यदि 0 ऑड डे आया तो समझ जाना कि उस दिन संडे है। 1 आया तो समझ जाना मंडे है। 2 आया तो ट्यूसडे है। 3 आया तो वेडनेसडे है। 4 आया तो थर्सडे। 5 आया तो फ्राइडे एंड 6 आया तो सैटरडे। मतलब 0 से 6 तक यदि आप देखो तो 7 डे को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक यूनिवर्सल ही हम लोग उसको देखते हैं। तो क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई कि ऑड डे होता क्या है। तो ऑड डे होता है आफ्टर कंप्लीटिंग वीक द रिमेनिंग डे इज कॉल्ड ऑड डे। जैसे आप बोलेंगे सर थोड़ा सा एक एग्जांपल के इसमें समझाइए। मैंने एग्जांपल में बताया आप लोगों को कि मैंने लिखा 10 डेज। मैंने लिखा 10 डेज। देखो थोड़ी सी एक जानकारी देता हूँ, थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। कैलेंडर किससे बना होता है। आप बोलते हैं, सर कैलेंडर ईयर से बना होता है। ईयर किससे बने होते हैं। आप बोले सर ईयर जो बने होते हैं वो मंथ से बने होते हैं। मैंने बोला मंथ किससे बने होते हैं। आप बोले सर वीक से बने होते हैं। वीक किससे बने होते हैं, डे से बने होते हैं। मतलब 7 डेज का एक वीक होता है ना। 7 डेज का एक वीक होता है। और आप लोगों ने बोला सर यदि हम लोग बात करें कि जैसे 28 डेज या 29 डेज या फिर 30 या 31, इनसे मंथ बनते हैं। और जो 12 मंथ होते हैं उससे ईयर बनता है। और नंबर ऑफ ईयर की यदि बात करें या सेंचुरी ईयर की बात करें तो पूरा कैलेंडर बन जाता है। तो मेरा ये कहना है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो 10 डेज लिखे मैंने, जो 10 दिन लिखे, इन 10 दिनों में हमने आपसे पूछा कि कितने ऑड डे होते हैं। तो अपन सर 10 डेज को यदि लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कंप्लीट वीक प्लस यहाँ पर 3 डेज। तो आप मुझे बताओ ये 7 दिनों का एक वीक हो गया और ये हो गया आपका 3 डेज। तो ये 7 और 3 कितने हो गए, 10 दिन। मतलब इन 10 दिनों को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि जो कंप्लीट जो वीक है उस वीक को हटा दो, जो रिमेनिंग जो डे बचे हुए उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आया समझ में। तो ये कंफर्टेबल सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑड डे निकालने का
कि आप लोग आपके सामने जो भी डे लिखे हुए, याद रखना इस यूनिट को भी ध्यान में रखना है आपको। क्या होता है कि इस डे की जगह पर ईयर भी लिखा हो सकता है ना? तो आपको यूनिट को ध्यान में रखना है। हम लोग ऑड डे कब निकालते हैं? जब हमारे सामने डे देके रखे हो। तो मैंने आपसे बोला कि 10 दिनों में कितने ऑड डे हो गए, तो आपने बोला सर इस 10 में 7 का डिवाइड कर दो। आपने सर 7 1 जा 7 और बचा कितना 3, तो ये 3 जो था ये क्या हो गया आपका ऑड डे हो गया। तो आपने बोला सर ये जो रिमेनिंग जो बचा हुआ, आपने बोला सर ये 1 क्या है? तो ये जो 1 है ये आप लोगों का वीक होगा, मतलब एक सप्ताह होगा। इस सप्ताह को हटा दो, इस वीक को हटा दो, जो रिमेनिंग जो डे है वो कितने बचे 3, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3 ऑड डेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डे होते हैं वो ऑड डे से रेट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ऑड डे लिखा और यहाँ पर मैंने डे लिखा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि जीरो आए, पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने करा और कैलकुलेशन में जब आपको पता चला कि जीरो आया तो समझ जाना जीरो पर जो होता है वो होता है संडे, है ना? 1 आया तो समझ जाना उस दिन होता है मंडे, 2 आया तो समझ जाना उस दिन होता है ट्यूसडे, यदि 3 आया तो समझ जाना उस दिन होता है वेडनेसडे, यदि 4 आया तो समझ जाना उस दिन होता है थर्सडे, यदि 5 आया तो समझ जाना उस दिन होता है फ्राइडे, एंड 6 आया तो समझ जाना उस दिन होता है सैटरडे। तो आप खुद देखिए कि 0 1 2 3 4 5 6 ये 7 डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैलेंडर जब मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहले जो टर्म जो आपको बताई वो बताई ऑड डे। मैंने ऑड डे ये बताया कि ऑड डे वो होता है जब कंप्लीट वीक को हटा देने के बाद में जो रिमेनिंग जो डे बचते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कैलकुलेट जो हम लोग करेंगे लास्ट में, जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें ऑड डे ही कैलकुलेट करना होता है। और ये हमेशा 0 से 6 के बीच में ही आता है, मतलब 0 से 6 तक ही आता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 3 एग्जाम्पल और बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 63 डेज। मैंने बोला कि बच्चों 63 डेज में कितने ऑड डे होते हैं? तो आपने सर 63 में 7 का डिवाइड कर दो। तो आपने सर 7 9 जा 63, बचा कितना जीरो, मतलब जीरो क्या है ऑड डे। अब आप सर जीरो को बोले क्या? तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा, जीरो भी तो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संडे को। तो मैंने ये कहा कि 63 डेज में कितने ऑड डे होते हैं? जीरो ऑड डे होते हैं। और ये 9 क्या था? ये तो वीक था, इसको हटा ही दो। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डे कहलाता है। और उसमें हम लोग जब 7 का डिवाइड करते हैं इससे वीक हट जाते हैं, जो बचे हुए जो डेज होते हैं वही ऑड डे कहलाते हैं। ये मैंने आपको बताया। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने वन मैंने आपके सामने कुछ भी रख दिया। मैंने जैसे 125 डेज रख दिया। मैंने बोला कि बताओ बच्चों 125 डेज में कितने ऑड डे होते हैं? तो आपने सर 125 डेज में 7 का डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, बचा कितना 5, 7 7 जा 49, बचा कितना 6, मतलब ये 6 क्या हो गया? ये ऑड डे हो गया। तो 125 डेज में कितने ऑड डे हो गए? 6 ऑड डे हो गए। कई बार क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ ऐसा लिखा होता 25 ऑड डे ही लिखा होता, तब क्या करते? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों को 0 से 6 तक लाना है तो वापस से आप 7 का डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑड डे भी तो डे ही है। तो यहां पर जब 7 का आपने सर 7 3 जा 21, बचा कितना 4, तो ये जो 4 जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये मैंने कंफर्टेबल आपको बताया कि ऑड डे जो होता है वो 0 से 6 तक होता है। ऑड डे वो होता है जो कंप्लीट वीक हो जाने के बाद में बचे हुए जो रिमेनिंग जो डे होते हैं वही ऑड डे कहलाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखाई देगा। अब जैसे कि जो दूसरी टर्म होती है वो होती है आप लोगों की ऑर्डिनरी ईयर। ध्यान रखना, मैंने लिखा ऑर्डिनरी ईयर। अब आप बोले सर ये ऑर्डिनरी ईयर होता क्या है? मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। जैसे एक साधारण वर्ष, जैसे हम लोग यदि हिंदी में बात करें तो एक साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी बताता हूँ आपको, उस हिस्ट्री को समझिए, उसके बाद में हम लोग उसको देखते हैं। क्या होता है बेटा कि जब जो हमारी जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वो जो सूर्य का चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो 365 डेज हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार 365 दिनों में वो चक्कर लगा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना? वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। हाँ, थोड़ा सा ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो हम लोग जो कैलेंडर को देख रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। इस कैलेंडर के पहले भी एक कैलेंडर यूज हुआ करता था
जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर, जो कि जूलियस सीजर ने बनाया था। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, ये पॉप ग्रिगोरी जो था, ये उन्होंने बनाया था। तो क्या होता था कि जैसे जो जूलियन कैलेंडर जो था सबसे पहले, है ना, जो जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर ने जो बनाया था, तो उसमें क्या था, इसमें बहुत सारी इरर्स थी बेटा। इसमें इरर्स होने के कारण उस इरर को पॉप ग्रिगोरी ने उसको सुधारा, उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद में हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। तो क्या था कि जूलियन कैलेंडर ये बोलता था कि जैसे जो हमारी अर्थ है, उसको जब सन का जब रिवॉल्यूशन करना होता है, तो उसमें 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, ऐसा जूलियन कैलेंडर बोलता था। लेकिन होता क्या था, एग्जैक्ट जो डाटा था वो था जैसे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकेंड, ऐसा जो अप्रोक्सीमेटली जो समय होता था वो ये था। एग्जैक्ट डाटा जो था 365 डेज, है ना, उसके बाद 5 आवर्स 48 मिनट एंड 11 सेकेंड, ये लगभग एक अप्रोक्सीमेट डाटा था। लेकिन जूलियन कैलेंडर उसको 6 आवर्स बोलता था। तो क्या होता था कि जैसे हम लोग जो देखते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर को 365 डेज बोलते हैं। अब आप खुद सोचो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार एक ईयर कंप्लीट हुआ जिसमें कि 6 आवर्स ऊपर आए, मतलब 365 दिन के ऊपर कितने आए, 6 घंटे ऊपर आए। उसके बाद में सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए और 6 आवर्स ऊपर आए, थर्ड ईयर में आए और 6 और ऊपर आए, फोर्थ ईयर में आए और 6, तो 6 का यदि हम लोग देखें तो 6 × 4 कितना हुआ, 24 आवर्स हो गया। तो उससे एक दिन हम लोगों ने बढ़ा दिया, हम लोगों ने मतलब इस जूलियन कैलेंडर ने बढ़ा दिया, जो कि हम लोग 29 फरवरी के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन आप खुद सोचो कि इन्होंने बढ़ाया तो सही, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों ने जो 5 घंटे 48 मिनट और जो 11 सेकेंड थे, उसको हम जूलियन कैलेंडर ने 6 आवर्स माना था, है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं इरर ही थी, तो इस इरर को इन्होंने सुधारा। जूलियन कैलेंडर क्या होता था, जूलियन कैलेंडर में जनरली क्या होता था कि जैसे आपको सभी को पता है कि जो लीप ईयर होता है वो प्रत्येक चौथा वर्ष होता है, बोले तो मतलब यदि हम लोग बात करें 4, 8, 12, 16, 20, ये जितने भी जो है वो आपको लीप ईयर दिखाई देंगे। तो मेरा ये कहना है कि वो तो दिखाई देंगे, जैसे मैं इस जूलियन कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आप देख लो, फिर मैं सारी चीजें डिटेल में आपको एक डिटेल में ही बता रहा हूँ। जैसे जूलियन कैलेंडर में भाई 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ऐसे कर करके 40 हो गया, ऐसे ऐसे कर करके 80 हो गया, फिर उसके बाद में आपने देखा 80 के बाद में, चलो 80 के बाद में 84 हो गया, 88 हो गया, 92 हो गया, 96 हो गया। 96 के बाद में 100, बोले तो जो सेंचुरी ईयर था, जूलियन कैलेंडर बोलता था कि ये भी लीप ईयर है। लेकिन जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो था, जो पॉप ग्रिगोरी जो व्यक्ति था, उस पॉप ग्रिगोरी ने क्या बोला कि इस ग्रिगोरियन कैलेंडर ने उसमें ये सुधार किया कि ये जो 100, मतलब जो सेंचुरी ईयर में 100, 200 और जो 300 था, उसको उसने ऑर्डिनरी बता दिया। ऑर्डिनरी क्यों बताया, क्योंकि वो जो ईरर जो थी, जिसको 5 घंटे 48 मिनट जो 11 सेकेंड था, उसको जो 6 और जो वो मान रहा था, उस इरर को ध्यान में रखते हुए उसने ये देखा कि चलो 100 को हम लोग जो है ऑर्डिनरी बना देते हैं। मतलब जो पॉप ग्रिगोरी ने जो देखा, तो ये 4 8 ऐसे कर करके तो थे, तो 96 के बाद में सीधे से 104 जो था, वो था आपका लीप ईयर। मतलब 96 के बाद में जो गैप होता है, वो सीधे से इतना गैप बढ़ जाता है, और 104 वैसे ही। मतलब पॉप ग्रिगोरी ने बोला एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर, प्रत्येक चौथी जो शताब्दी होती है वो लीप ईयर कहलाती है। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, ये भी होता है जैसे 4 8, ये जो मैंने बताया ये तो आपको बता ही दिया। लेकिन उसने ये सुधार किया कि एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर, नो अदर सेंचुरी इज नॉट लीप ईयर। मतलब 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये जितने भी जो आपको दिखाई देंगे, वो आपको लीप ईयर दिखाई देंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। अब समझना, जैसे मैंने लिखा एक ऑर्डिनरी ईयर, आप सभी लोग इसको व्यवस्थित देखना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक ऑर्डिनरी ईयर में ये ओवाई मतलब ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, अब सर 365 डेज होते हैं। कितने डे होते हैं, 365 डेज होते हैं। आप मुझे बताएं एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, मैंने बोला कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। तो अब सर 365 में इधर कर देता हूं मैं, 365 में आप 7 का डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35 बची एक, फिर आपने 7 2 जा 14, बचा कितना, एक। मतलब ऑड डे कितने हो गए, 1। तो मैंने आपसे ये कहा बच्चों कि यहां पर जो एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 जो होते होते वीक,
प्लस वन डे ऊपर होता है, और यही वन डे जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, वन ऑड डे। मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे। तो मैंने आपसे बोला 10 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे, तो आपने सर 10 ऑड डे, पर 10 को वापस से 7 से डिवाइड करो तो बचा कितना, 3 ऑड डे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, एक आता है लीप ईयर। देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक होते हैं, और जो वन डे होता है वो ऑड डे कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने बोला कि लीप ईयर क्या होता है, तो मैंने आपसे बोला कि लीप ईयर, चलो एक लीप ईयर की यदि बात करें तो एक लीप ईयर, एल वाई मतलब लीप ईयर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, अब सर 366 डेज होते हैं, है ना, जो कि एक दिन बढ़ता है, फेब्रुवरी में 29 बढ़ता है। कैसे क्यों बढ़ता है वो भी मैंने आपको बताया, कि हम लोग जो जनरली 1/4 डे जिसको बोलते हैं, या 6 आवर्स जिसको हम लोगों ने माना था, तो वो ऐसे कर करके 24 डेज का 24 आवर्स का एक डे बन जाता है, और वो आप लोगों को प्रत्येक चौथे साल में दिखाई देता है। 366 डेज में यदि मैंने बात करी कि कितने ऑड डे होते, तो आपने सर 366 में डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 5 जा 35, बचा आपका एक, 7 2 जा 14, और बचा कितना, 2। मतलब अब 52 वीक हो गए, 52 वीक हो गए, प्लस ये 2 दिन ऊपर आ गए, तो यही 2 दिन क्या कहलाए, 2 ऑड डे कहलाए। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। मैंने आपसे बोला 5 लीप ईयर में कितने ऑड डे, तो हम सर एक लीप ईयर में जो 2 ऑड डे होते हैं, तो 5 लीप ईयर में 10 ऑड डे हो गए। पर 10 हम लोग जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो 0 से 6 तक करते हैं, तो 10 ऑड डे को वापस से 7 का डिवाइड कर दो, तो हमें सर 3 ऑड डे, क्योंकि 7 से जब आप डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना, 3। जो 3 है वो क्या होता है, ऑड डे होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये लीप ईयर में, जैसे एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, थोड़ी सी और एक चीज इसमें बता देता हूं, वो भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। अभी मैं केवल आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चों। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिना इंफॉर्मेशन के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाह रहा है ना। तो आप उस चीज को भी ध्यान में रखिए। मैंने आपसे बोला चलो लीप ईयर में कुछ चीजें बताता हूं, वो आप लोग ध्यान में रखना। जो लीप ईयर था, जो अभी मैं जो बताने वाला था, उसी को ध्यान में रखिए। लीप ईयर क्या बोलते हैं, आप बोले सर लीप ईयर कैसे पहचाने। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि 1956 ईयर है, मैंने बोला ये 1776 ईयर है, मैंने बोला ये 1832 ईयर है, मैंने बोला ये 1755 ईयर है, मैंने बोला ये 2003 ईयर है, एक्सेट्रा। मैंने ऐसे कुछ ईयर लिख दिए, और मैंने आपसे बोला कि ये जितने भी जो जो मैंने ईयर लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा ऑर्डिनरी ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर होगा। अब जैसे कि मैंने बात करी, देखो इसको भी हम लोग देखते हैं। एवरी ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। मैं वापस से रिपीट करता हूं, एवरी ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी ईयर। ये बोलना चाह रहा है कि जो आपके सामने जो ईयर देके रखा हुआ है, उस ईयर में आप 4 का डिवाइड करो। अब आंसर ये पूरे में 4 का डिवाइड करें, नहीं, 4 में। ये देखो आप समझना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1900 वाली सेंचुरी प्लस उसमें कौन सा वर्ष चल रहा है, 56वां वर्ष चल रहा है। याद रखना 1900 सदी का 56वां वर्ष चल रहा है। बोले तो 1900 वाली जो ईयर है, वो जो सेंचुरी है, उसका ही 56वां वर्ष चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको जो डिवाइड करना है वो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है। यदि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो याद रखना वो लीप ईयर है। यदि कंप्लीटली डिविजिबल बाय मतलब यदि 4 से डिवाइड नहीं हो तो समझ जाना कि वो एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। चलो देख लेते हैं। आपने सर 56 में 4 का डिवाइड करो, तो आपने सर 4 1 जा 4, 1, ये 4, तो रिमेनिंग क्या है, 0 है। मतलब ये जो 56 कंप्लीटली डिवाइड हो गया किससे, 4 से। तो इसको मैं क्या बोलूं, आप बोले सर ये जो 1956 है ये तो लीप ईयर है। मतलब 1956 में कितने दिन होते हैं, 366 डे होते हैं। ये ध्यान में रखना। जैसे मैंने आपसे बोला कि यार 76 में आप लगाओ, तो 4 का डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 3, तो आपने सर 7 9 जा 36, सॉरी 4 9 जा 36, है ना। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। कुछ बचा क्या, नहीं आया, तो आपने बोला
सर ये जो होगा ये क्या होगा, लीप ईयर होगा, मतलब 1776 जो है ये क्या है, लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं। याद रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि कब 4 का डिवाइड करे और कब 7 का डिवाइड करे। बच्चों ध्यान में रखना, जब ऑड डे, जब ऐसा टर्म यूज हो तो 7 का डिवाइड करो, उसमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। जब मैं बात करूं लीप ईयर, तो लीप ईयर में आप किसका डिवाइड करो, 4 का, क्योंकि लीप ईयर जो प्रत्येक चौथा वर्ष होता है इसलिए 4 का डिवाइड करना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग जो गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं। अब मैंने बोला 32 में आपने 4 का डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, आपने बोला सर ये 8 बार में हो गया तो कुछ रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर है। क्या ये 55 क्या 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या बोले सर नहीं होगा। देखो 4 एकम 4 बचा एक आपका, 4 तिया 12 मतलब 13, और बचा कितना आपका 3, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो ये कौन सा ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। आपने बोला सर ये जो 03 है इसको 4 से डिवाइड करोगे तो सर ये तो कुछ कटेगा ही नहीं, वो डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 3 बच ही जाएगा, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में, लीप ईयर के बारे में, कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर होता है। हाँ, मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने बोला था इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी ईयर। वो क्यों बोला था, समझना मेरी बात। जो ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। पॉप ग्रिगोरी ने ये बोला कि भाई एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। देखो इन्होंने क्या बोला, एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर, मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000 एक्सेट्रा, ये जितने भी थे ये क्या थे, ये थे आपके लीप ईयर। नो अदर सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, मतलब 100 ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, 200 ये ऑर्डिनरी हो गया, 300 ये ऑर्डिनरी हो गया, 400 लीप ईयर हो गया। तो ये जो है ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब आप बोलेंगे सर 100 में यदि 4 का डिवाइड करूं तो ये तो 25 में तो पूरा कट जाता है, तो इसको क्यों इसने मतलब ऑर्डिनरी ईयर बताया, ये तो लीप ईयर होना चाहिए था। तो मैंने आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पहले ही बता चुका हूं। आपको ध्यान में रखना है कि पॉप ग्रिगोरी ने जो ईरर को उसको ईरर को हटाना था, तो उन्होंने क्या किया कि 100, 200, 300 को ऑर्डिनरी ईयर घोषित किया, और 400, 800, 1200, 1600, 2000 इन सबको लीप ईयर बताया। तो इसलिए मैंने बताया एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो ये था एक बेसिक जिसके बारे में, कैलेंडर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दी है ना।